सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की तृतीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पीछे दो कक्षाओं में प्रथम सूत्र अथ शब्दानुशासनम और प्रत्याहार सूत्र, इनको हमने देखा। अब आगे जो 8 अध्याय पाणिनि ने बनाए हैं, उनमें से प्रथम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, उसमें से प्रथम पाद। तो प्रथम पाद का प्रथम सूत्र बोलेंगे वृद्धि ही आदैच। सूत्र जिस प्रकार के पाणिनि मुनि ने बनाए हैं, उसके अनुसार उनकी रचना के नाम जो किए गए हैं, उसमें कुछ सूत्र ऐसे हैं जो संज्ञा नाम से होते हैं। संज्ञा और परिभाषा, विधि सूत्र और नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, उसमें अनुवृत्ति भी साथ में ले लेते हैं। तो संज्ञा, इसका एक श्लोक भी है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकार के सूत्र। अब उन 6 प्रकार के सूत्रों में कोई कोई सूत्र एक से अधिक प्रकार का भी होता है। एक से अधिक अर्थात इन 6 में से एक ही प्रकार का हो, ये आवश्यक नहीं है। एक प्रकार का भी हो सकता है, जैसे वृद्धिरादैच है, ये एक ही प्रकार का है। कौन सा? संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र नाम रखता है केवल, और कोई भी कार्य नहीं है इसका, केवल नाम रखेगा। उसमें नाम क्या बनेगा, उसका उच्चारण होगा उसमें, और जिसका नाम रखा जाएगा उसको बताया जाएगा। तो नाम को कहते हैं संज्ञा, और जिसका नाम रखा जाता है उसे क्या कहेंगे? संजी। जिया पे ई की मात्रा, थोड़ा बोलने में स्पष्ट नहीं होता है ये। संजी, जिया पे ई की मात्रा। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो संज्ञा भी हैं और अधिकार भी हैं, जैसे जैसे प्रत्ययः सूत्र है नहीं, तीसरे अध्याय का प्रथम सूत्र। तो क्या है ये? संज्ञा भी तो है कि आगे जो कहे जाएंगे उनका नाम प्रत्यय होता है, और ये स्वयं आगे पहुंचेगा भी सर्वत्र। प्रत्ययः तद्धिताः, इस तरह से। तो एक से अधिक प्रकार भी हो सकते हैं। ये केवल संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। फिर इन सूत्रों में एक अन्य शैली भी है, उसे कहते हैं उत्सर्ग और अपवाद। इसको सामान्य विशेष भी कह सकते हैं। उत्सर्ग सूत्र एक व्यापक क्षेत्र को लेता है और जिस नियम को बता रहा है, वो जितना भी क्षेत्र उसने ले लिया है उसमें वो नियम लगेगा। लेकिन फिर एक और सूत्र आता है, वो उसके विशाल क्षेत्र में से थोड़ा सा अंश ले लेता है, उसे कहते हैं अपवाद। जैसे सूत्र आया कर्मणि अण कर्मण्यण, कर्म उपपद में हो तो धातु से अण प्रत्यय होगा। अब इसने किसी धातु विशेष का नाम तो लिया नहीं, सब धातुएं 2000 धातुएं सारी आ गई। तो ये सूत्र कैसा हो गया?
उत्सर्ग सामान्य। उदाहरण बनते ना, कुंभम करोति इति कुंभकारः। अब अगला सूत्र आया। अब वो जो आएगा, क्या वो भी सब धातुओं को लेगा? वो कुछ को लेगा। यानी उसने जो सारी धातुएं ले ली उनमें से कुछ को वो ले लेगा, और वो ले लेगा, वो विरोधी बात कहेगा उससे। अब इसने कहा कर्मण निर्णय के अण प्रत्यय होगा, अब दूसरा क्या कहेगा? फिर वो कुछ और प्रत्यय बताएगा। उसने कह दिया आ तो नुपसर्गे कह, उसने क प्रत्यय ले लिया, लेकिन धातुएं कैसी ली उसने? आकारांत, वो भी उपसर्ग रहित। अब इन धातुओं से पहला वाला सूत्र कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि ये सूत्र क्या है? आपस में सब एक समाज परिवार की तरह ही है। भाई ठीक है, हमारे पास सामान ज्यादा है, अब परिवार का अन्य सदस्य वो थोड़ा हमसे मांग रहा है, तो क्या हानि है देने में? दे दिया, कोई दुख नहीं है, प्रेम से दे दिया। तो कर्मण्य ने कुछ धातुएं प्रेम से उसको दे दी कि ठीक है तू ले ले इनको, कुछ लोग तुझे का प्रत्यय करना है तो कर ले। कुछ लोग गुरुजी लेना जानते, देना नहीं जानते, तो वहां संघर्ष होगा, वहां संघर्ष होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये ऋषि की रचना है, ये ऐसा समाज ऐसा शास्त्र क्यों बनाए? लेकिन फिर भी होता है संघर्ष कभी कभी, तो उसका भी उपाय कर रखा है। फिर न्यायाधीश बनाए गए इसमें निर्णय करने के लिए, उसी को परिभाषा कहते हैं। कोई झगड़ा पैदा हो गया है तो यूं ही नहीं उसको निपटाएंगे, उसको यूं ही लड़ते लड़ते नहीं मर जाने देंगे, उसको रोकेंगे। तो इस तरह से पूरा शास्त्र जो है ये एक परिवार की तरह है, ये एक दूसरे की सहायता में सब लगे हुए हैं। तो ऐसे उत्सर्ग और अपवाद सूत्रों से ये शास्त्र आपको भरा हुआ मिलेगा। तो ये भी एक शैली है पाणिनि की, और इससे इस शैली को अपनाने से लाभ क्या हुआ है कि सूत्रों की संख्या कम हो गई। फिर बहुत कम सूत्रों से ही काम, और ये सब विषय महाभाष्य में आया हुआ है। ये वही की बात बता रहा हूं मैं आपके लिए। तो चलिए हम सूत्र छोटे भी हो गए हैं बहुत सारे। अच्छा, जैसे ये सब शब्द आ रहा है, प्रत्यय, शब्द, उत्सर्ग, ये नहीं समझ में आ रहा अभी तो। अभी क्लियर नहीं है ना ये क्या है। हो जाएगा धीरे धीरे, अभी तो सुनते रहो। धीरे धीरे ये शब्द बार बार जब सुने जाएंगे और उनका जो अर्थ है वो भी सामने आएगा कि देखो ये सूत्र ऐसा आ गया, ये सूत्र ऐसा आ गया। ये समय समय पे आते रहेंगे सब। जैसे अभी तो हमारे सामने सूत्र आया है संज्ञा सूत्र, अभी इसको समझना है बस। ये नाम रखेगा, ये और कुछ नहीं करेगा। मतलब नाउन, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, नाउन बोलते हैं अंग्रेजी में। नहीं, इंग्लिश का नाउन तो चलो ठीक है और अधिक व्यापक है। यहाँ एक व्यक्तिगत संज्ञा, जैसे तुम्हारा नाम रीना हो गया, ये एक व्यक्तिगत संज्ञा हो गई। तो ऐसे ही ये भी नाम रखेगा। और नाम जब रखा जाता है तो नाम का उद्देश्य क्या होता है? अगर किसी का नाम रख दिया गया, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, और कोई भी उसको पुकारने वाला न हो, एक ने भी उस नाम को कभी बोला ही नहीं, तो निरर्थक हो गया ना। और पाणिनि मुनि ये निरर्थक काम तो करेंगे नहीं। और मैंने कहा कि ये परिवार की तरह है ये सारा पूरा शास्त्र। अब इन्होंने नाम रख दिया वृद्धि, किसी का भी, किसका है बताएंगे अभी। और इस वृद्धि नाम को किसी अन्य सूत्र ने पुकारा ही नहीं कभी, तो निरर्थक हो जाएगा ना। तो अन्य सूत्र ऐसे आएंगे इनमें जो वृद्धि शब्द को पुकारेंगे, बोलेंगे, बुलाएंगे। अब जब किसी को बुलाते हैं तो जिसका नाम होता है वही तो जाएगा वहां। तो जिसका नाम वृद्धि रखा गया है और वृद्धि कह करके किसी ने बुलाया कि हे वृद्धि आ जाओ, तो आ जाएगा तुरंत, क्योंकि नाम रख चुका है उसका। तो ऐसे करके ये नाम जहां जहां भी रखे जाएंगे, संज्ञाएं जहां जहां भी बनाई जा रही हैं, ये नाम अन्यत्र अन्य सूत्रों में अवश्य ही आने हैं कहीं ना कहीं। संभव ही नहीं है कि वो नाम कहीं आया ही ना हो, वो नाम रखना ही निरर्थक हो जाएगा। फिर नाम रखे इसीलिए। अब हम जो सूत्र का अर्थ करेंगे वो मैंने प्रारंभ में प्रथम कक्षा में ही बताया था, फिर दोहरा देता हूं कि 6 प्रकार से पूरा सूत्र हमारा समाप्त होगा, 6 चरणों में। प्रथम चरण क्या होगा? पदच्छेद। इसको एक ले लो या अलग अलग भी ले लेते हैं कभी कभी। इसको एक मान करके मुझे 6 करना। हाँ, 6 किया था हमने, वैसे 7 बन जाएंगे वैसे।
तो पदच्छेद क्या है? पद का छेद, एक एक पद को अलग अलग करना। और पद एक इनका पारिभाषिक शब्द है, यानी कि संज्ञा शब्द है। ये पद भी ये संज्ञा है इनकी, पाणिनि की। और इसका संज्ञा सूत्र आगे आएगा प्रथम अध्याय में ही। सुप्तिङन्तम पदम, के पद उसे कहते हैं जिसके आगे कोई विभक्ति लगी हुई हो, वो चाहे सुबंत हो या तिङन्त हो, दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं। तो ऐसे इसमें पद कितने हैं? दो, वृद्धि ही और आदैच। अब ये जो हमने दो पद अलग किए, तो ये दोनों पद ऐसे हैं कि दोनों के अंत में विभक्ति आई हुई है। अब जब विभक्ति आती है तो उसका कोई वचन भी होता है। कितने वचन हो सकते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से विभक्ति और वचन। अब विभक्ति यहां कितनी है? अगर हम सुबंत ले रहे हैं तो 7 विभक्तियां आती हैं, है ना। और तिङन्त लेते हैं तो वहां पुरुष कह के बोलते हैं उसको, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे करके। यहां सुबंत ही मिलेंगे। तो यहां सुबंत पहला शब्द है वृद्धि ही। अब ये 7 विभक्तियों में से किसी न किसी एक में आएगा, तो यह है प्रथमा विभक्ति। और वचन कौन सा है? एक वचन। तो संस्कृत में बोला यदि कैसे बोलेंगे? वृद्धि ही प्रथमैक वचनांतम, आदैच प्रथमैक वचनांतम। और इसका संकेत कैसे लिखते हैं कि वृद्धि के आगे प्रथम विभक्ति का अंक लिखेंगे, दूसरा वचन का अंक लिखेंगे। तो वृद्धि के आगे पहले क्या लिखेंगे? एक। ये एक अर्थात प्रथमा विभक्ति का सूचक है। और आदैच नहीं, वृद्धि के आगे एक हो गया, उसके आगे जो फिर एक अंक और लिखेंगे। आगे जो है ऑब्लिक का रेखा लगा करके या बिंदु लगा करके या सीधी रेखा, जैसे विराम होता है उसको बड़े आकार में थोड़ा कर दिया और लंबा खींच दिया, उसके आगे फिर एक लिखेंगे, वो होगा एक वचन का सूचक। जैसे हम लिखें इसको, ये हम क्या कर रहे हैं? पदच्छेद और विभक्ति वचन। तो यहां ये एक, ये तो हो गया विभक्ति का सूचक, और ये वचन का सूचक। आगे लगा दिया अल्प विराम, ये पद पूरा हो गया। ऐसे ही फिर आदैच, तो ये भी ये क्यों हो रहा है? तो यहां भी एक और एक, ये हो गया। ये प्रथम चरण हमारा पूरा हुआ। इससे क्या लाभ होता है? इससे हमें अर्थ करने में अब सरलता हो जाएगी, क्योंकि विभक्ति वचन का पता लगते ही शब्द का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। अब दूसरा कार्य होता है यहां पर समास का। और समास सब में हो ये आवश्यक नहीं है। समास वहां होगा जहां एक पद से अधिक पद आपस में मिलते हैं। तो यहां वृद्धि शब्द में लग रहा है ऐसा कि एक पद से अधिक पद हैं, यहां एक ही है, इसमें कोई समास नहीं है। इसमें है 2 पद। तो 2 पद कौन कौन से हैं इसमें? हैं? आत और आइच। ये त को द हो गया है स्वर आगे आने से। ये आ गया समझ में? अब ये दोनों को मिलाकर के एक बनाया गया है, इसे कहते हैं समास, है ना। और ये हो गया उसका विग्रह, अलग अलग कर दिया हमने, तोड़ दिया समास को। समास कहते हैं मिलाने के लिए, इकट्ठा कर देना। और व्यास अलग अलग, समास और व्यास। ये व्यास हो गया, ये समास हो गया। अब जब समास करते हैं तो समास 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से कोई एक है ये। अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे उसमें। तो ये समास है समाहार द्वंद्व। द्वंद्व समास मुख्य नाम है इसका, समाहार इसका विषय विशेषण, क्योंकि द्वंद्व के 2 भेद बन जाते हैं। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? 2 2, जैसे द्वि द्वि,
दो को क्या बोलते हैं संस्कृत में? द्वि। द्वि शब्द है ना, एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन, सप्तन, ऐसे होते हैं शब्द ये। तो द्वि द्वि दो दो करके मिलाते हैं। अब दो दो में तीन भी हो सकते हैं, तीन होंगे वहां भी दो दो बन जाएंगे? नहीं। तीन में हम दो दो के भाग कर सकते हैं? नहीं। पहले को दूसरे के साथ जोड़ो, ये दो निकल गया एक, अब दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ो, हो गया दो दो। नहीं। तीन आदमी खड़े हों और आपस में हाथ पकड़ना है इनसे, तो दोनों के दोनों, प्रत्येक व्यक्ति के दोनों हाथ घिरे हैं? नहीं। तीन आदमी ऐसे खड़े हो लाइन से, तो हर व्यक्ति के दोनों हाथ घिरे हैं कि नहीं? तो दो दो के जोड़े बन गए। तो द्वंद्व मिलाना एक दूसरे को, तो इसको और इसको मिला दिया, ये हो गया। अब द्वंद्व के दो भेद हैं, एक समाहार द्वंद्व और दूसरा इतरेतर द्वंद्व। उनकी पहचान ये होती है कि समाहार द्वंद्व में एक वचन होता है सूत्र में, जैसे यहां पर क्या है, ये एक वचन, क्योंकि हमने जब दो पदों को मिलाया है, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण, तो कौन सा वचन लाएंगे अब दोनों को मिला के? द्विवचन लाएंगे ना, राम लक्ष्मणौ गच्छतः। तो यहां भी तो द्विवचन होना चाहिए, यानी आत और ऐच मिलके बनना चाहिए क्या? आदैचौ। ऐसा नहीं। तो एक वचन जब होगा और समास है अवश्य, दो पद मिले हुए हैं, तो इसे कहते हैं समाहार द्वंद्व। द्वंद्व तो किया है लेकिन इकट्ठा एक बना दिया, तो समाहार कर दिया इकट्ठा। अब जब द्वंद्व समास करते हैं, ये अपनी मर्जी से कर दिया कि ये कोई इसका भी कोई नियम है? ये परमात्मा ने वेद मंत्रों में किया है, वो पाणिनि ने पकड़ लिया। जैसे बच्चा अनुकरण कर लेता है माता पिता का, है? किसी बच्चे ने कोई कार्य किया, तूने कैसे किया? ये कि मेरी माँ ने किया था, मैं देख लिया था करते हुए उसको। देखो, मैंने प्रथम दिन भी कहा था, हमारा सारा ज्ञान कैसा है? नैमित्तिक। तो पाणिनि भी तो उसी में आ गए। ये अपवाद बनेंगे क्या कि नहीं, इन्हें कहा तो स्वाभाविक था, हमारा नैमित्तिक है, सांकेतिक। वो एक अलग संदर्भ में है सांकेतिक शब्द, वहां यह है कि शब्द और अर्थ का संबंध आपस में क्या है। यहां बात हो रही है हमारे अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ये हमारा स्वाभाविक है या कहीं से मिला है, ये विषय है। तो सारा ज्ञान सारा आ गया इसमें। ऐसा नहीं कि 10% तो हमारा स्वाभाविक था, 90% मिला है, ऐसा नहीं। पूरा ज्ञान, पूरा 100%। तो फिर स्वाभाविक क्या है? अब विषय बदल गया, देखो जरा देर में। स्वाभाविक क्या है फिर? ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य। ये बात याद कर लेना बिल्कुल। जानने की सामर्थ्य हमारी अपनी, जैसे नेत्रों में देखने की सामर्थ्य है, तो क्या क्या देख सकते हैं? सब कुछ। वो विषय अलग रहेगा। अब जो जो हम देखेंगे वो आलंबन कोई तो होगा, कोई विषय बनेगा नहीं, वो विषय सारे अनियत हैं सब। लेकिन देखने की सामर्थ्य ये नेत्र की अपनी है। ये किसी और विषय को देख करके और कहीं से नहीं मिलेगी। कभी भरो इसमें, अब थोड़ा नेत्र तो बना दिया परमात्मा ने, अब देखने की सामर्थ्य कहीं बाहर से भरनी पड़ेगी उसमें, ऐसा नहीं। तो जीवात्मा के जानने की सामर्थ्य स्वाभाविक, और जो ज्ञान उत्पन्न होगा उस जानने की सामर्थ्य का प्रयोग करके वो नैमित्तिक होगा। तो पाणिनि का भी नैमित्तिक है, और सारा ज्ञान वेदों से आता है। वेदों से आने का तात्पर्य ईश्वर से आता है। जैसे सारा प्रकाश कहां से आता है? अग्नि से आता है। नहीं, प्रकाश का मूल स्रोत अग्नि, या और भी कुछ है? सूर्य जल है क्या, या सूर्य वायु है? सूर्य अग्नि ही है। आग जैसे जल रहा हैं? अग्नि अलग कहते हैं, सूर्य अलग कहते हैं। वेदों में सब जगह अग्नि के लिए अलग है, सूर्य के लिए अग्नि नहीं है। सूर्य अग्नि का स्रोत है पूरा, और बाकी अग्नियां ये सूर्य का ही एक नकल करती हुई दिख रही हैं सब। ये मुख्य अग्नि अलग आया, सूर्य अलग आया। जैसे मुख्य स्रोत ज्ञान का परमात्मा। अब अन्य किसी महापुरुष से हम सुन रहे हैं बातें, हैं किसी शास्त्र में पढ़ रहे हैं, तो ये सब उस परमात्मा की ही नकलें हैं सारी।
उससे ज्ञान प्राप्त कर करके सब बोल पा रहे हैं। अग्नि के लौ ऊपर की ओर जाती है, अपने केंद्र की ओर जा रही है। और हम भी भगवान को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला देख रहा है, बना दिया नहीं ऊपर। यहाँ ऊपर का अर्थ क्या है, हमसे अधिक ऊपर है, उत्कृष्ट है। ये कोई स्थान की दृष्टि से नहीं है कि हमसे ऊपर है, पता नहीं कितने किलोमीटर है, उसका हिसाब लगाते रहो फिर। अब कैसे जाएं वहां तक? इस गोल गोल पृथ्वी में नीचे वालों को भी सूरज ऊपर ही दिखता है। हाँ, ऊपर ही दिखता है। या यूं कहो कि सबका सिर पृथ्वी पर ऊपर ही होता है, लेकिन हम देखें तो नीचे वाले कैसे खड़े हैं कि पैर नीचे उनके, नहीं सिर नीचे और पैर ऊपर, इधर को हमें ऐसे दिखाई देंगे। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर जब दो पद मिलाए हैं तो द्विवचन न होकर के एक ही वचन है, इसलिए इसका नाम है समाहार। और जब द्वंद्व समास करते हैं तो उसमें एक शैली है उसकी कि प्रत्येक शब्द के आगे च लगा करके लिखते हैं, जैसे आज च और ऐज च, ऐसे करके। च माने और, यानी कि आत ये अलग सत्ता है इसकी, और ऐज इसकी अलग सत्ता है। तो ये और ये दो मिला करके एक शब्द बन गया। हाँ, प्रत्येक शब्द के साथ में जोड़ेंगे चा को, उसका बराबर महत्व दिखाने के लिए। यानी जितना महत्व इसका है उतना ही इसका भी है। ऐसा नहीं कि इसका इसके साथ उस चा जोड़ दिया और ये रह गया बेचारा, दोनों के साथ बराबर महत्व है। तो आत च ऐच। अब इसको और थोड़ा व्याकरण के नियम के अनुसार देखेंगे तो जब ता के आगे चा आता है इसको भी चा बोल देते हैं, तो इस तरह से मिलाएंगे इसको आज च, ये ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी, यहाँ तो चा है ही पहले से ही, तो ये हो गया ऐच। अब क्या करते हैं समास करने के बाद इति, यानी समास तो पूरा हो गया। अब इति करके हम उस शब्द को बोलेंगे जो शब्द प्रथमा के एक वचन में बनता है या बहुवचन में, मतलब प्रथमा व्यक्ति में बनता है। जो ये मैंने बात इसलिए बोली कि आगे के सूत्रों में वहां यदि हम इस नियम को नहीं समझा तो भ्रांति होगी। हम जब भी द्वंद्व समास करेंगे या अन्य कोई समास, ये जो बात बता रहा हूं मैं, सारे समासों में नियम लगेगा, सारे समासों में, कि जब भी विग्रह करते हैं और विग्रह के बाद जब इति तक पहुंच गए हम, इति के बाद उस शब्द को लाएंगे इनसे बना हुआ जो प्रथमा विभक्ति में आएगा, वो चाहे एक वचन का हो या द्विवचन का हो या बहुवचन का हो। बाद में विभक्ति फिर जोड़ेंगे। हाँ, बाद में फिर हम उस व्यक्ति को लाएंगे जो सूत्र में आ रही है, और उससे पहले हम तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। तत् शब्द का साथ में उसी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का सूत्र में आ रहा है पद, उसी व्यक्ति को तत् शब्द में ला करके फिर सूत्र के पद को बोलेंगे। ये शैली चलेगी सर्वत्र। अब यहाँ क्या बोलेंगे हम, प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनेगा, यही बनेगा जो यहाँ पर है, तो इति आता ही बस, अब आगे नहीं बोलना है। फिर ये हो गया इति आदैच। अब ये तो समास की प्रक्रिया पूरी हो गई, ठीक है। अब समास की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हम समास का नाम भी बताते हैं कि ये कौन सा समास हुआ है। यहां कॉमा लगा सकते हैं ऐसे करके, और फिर अब लिख देंगे समाहार द्वंद्व समास। एक सूत्र ढंग समझ लोगे, सारे ऐसे चलेंगे सब, ये कहीं कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। हो गया। आच आच ऐच इति आदैच। समास का नाम हम तब बोलेंगे जबकि हम सूत्र के पद तक बनाते बनाते पहुंच चुके हैं, तब समास का नाम बोल देंगे इति समाहार द्वंद्व समास। ये हो गया। हमारे कितने चरण हो गए, 2। अब आगे ये तो हो गया। अब तीसरा चरण होता है अनुवृत्ति या अधिकार, जो भी पिछले सूत्रों से आ रहे हैं। तो ये क्या हर सूत्र में लगेंगे? देखो, हर सूत्र में इन चरणों में से कितने चरण होते हैं ये भी ध्यान देना है। जैसे प्रथम जो पदच्छेद वाला है, ये हर सूत्र में, पदच्छेद व्यक्ति वाला, ये प्रत्येक सूत्र में आएगा। समास आवश्यक नहीं है,
प्रत्येक सूत्र में हो, अनुवृत्ति आवश्यक नहीं है प्रत्येक सूत्र में हो, अर्थ प्रत्येक सूत्र में होगा उदाहरण प्रत्येक सूत्र में होगा, सिद्धि, तो चार चीजें, पदच्छेद विभक्ति, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि, ये सब में आएंगे। बाकी समास और अनुवृत्ति ये अनिवार्य नहीं है। यहां समास आ गया है, अब यहां अनुवृत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कोई सूत्र होंगे जो केवल अर्थ मात्र से समझ में आ जाते हैं, उदाहरण की आवश्यकता ढूंढ के लाना फिर देखेंगे। सूत्र में उदाहरण जरूर रखते हैं, हैं? उदाहरण जरूर रखेंगे। हाँ। उदाहरण के बिना सूत्र का अर्थ क्या है? स्पष्ट नहीं होगा। एक उदाहरण जरूर देंगे। सिद्धि जैसे बच्चे को धमकाते हैं ना, जो उदाहरण दिया है वो बना कैसे, उसे सिद्धि बोलते हैं। जैसे हमने कहा गच्छति, अब गच्छति कैसे बना, तो गम धातु, लट लकार, ऐसा प्रत्यय, ये सब कार्य पूरा अलग अलग क्रम से चलते हुए बनाएंगे पूरा शब्द, ये सिद्धि कहलाती है। तो यहां अधिकार या अनुवृत्ति वाला ये चरण नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले कोई सूत्र है नहीं। अनुवृत्ति या अधिकार पीछे से आते हैं, यहाँ पीछे है ही नहीं, प्रारंभ है अभी, तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रारंभ है, पीछे कुछ भी नहीं है। तो अगला चरण क्या होगा, अब अर्थ। अब अर्थ करने की शैली मैंने प्रथम कक्षा में बताई थी कि जहां सूत्र में प्रथमांत पद होते हैं तो वहां आगे भवती और जोड़ देते हैं, भवती, स्यात्, भविष्यति, अस्तु, कई प्रकार के हैं क्रियापद, कुछ भी जोड़ सकते हैं। और सूत्र में जो पंचमी विभक्ति के पद होते हैं तो वहां उसको बोल करके परह इतना जोड़ देंगे, हिंदी में से उत्तर जिसको बोलते हैं। षष्ठी विभक्ति का पद यदि सूत्र में है तो स्थाने इतना जोड़ देंगे, है के स्थान में। सप्तमी विभक्ति का कोई पद है सूत्र में तो उसके आगे परतः, परे रहते, प्रायः यही विभक्तियां चार आती हैं, प्रथमा पंचमी सप्तमी, प्रथमा पंचमी षष्ठी सप्तमी। अब यहां दोनों प्रथमा के ही हैं ये, तो यहां तो भवती जोड़ना है आगे बस। और जब एक ही सूत्र में एक ही विभक्ति के कई पद हों, जैसे ये भी प्रथमा का, ये भी प्रथमा का, और भी हो सकता है कई कई पद आ जाएं सारे एक ही व्यक्ति के हों, तो क्या करते हैं वहां, उसमें एक होता है विशेष्य, बाकी सारे विशेषण। कहीं कहीं उद्देश्य विधेय करके बोलते हैं, जैसे संज्ञा सूत्रों में हम विशेषण विशेषण नहीं कहेंगे, उद्देश्य विधेय, जिसके विषय में कहा जाए वो उद्देश्य, जो कहा जाए वो विधेय। अब यहां क्या है, यहां हम भवती कैसे बोलेंगे, पहले उद्देश्य को बोलते हैं, फिर विधेय और फिर भवती। तो आदैच वृद्धि ही भवती, आदैच वृद्धि होता है। अब थोड़ा खुल नहीं पा रहा है अर्थ अभी, क्योंकि आपको नया नया लग रहा है अभी कार्य, इसलिए अर्थ ये हो जाएगा फिर इस प्रकार से कि आदैच का नाम वृद्धि होता है। ये नाम है, ये संज्ञा है और ये संजी, और संज्ञा और संजी दोनों में प्रथमा ही होती है। ये नियम सर्वत्र लगेगा पूरी अष्टाध्यायी में, जहां भी संज्ञा सूत्र आएंगे तो वहां आप देखेंगे कि संज्ञा और संजी दोनों में प्रथमा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब प्रश्न है कि आदैच क्या है ये, तो हमने समास जब किया था तो इसको दो भागों में बांटा था, है? एक था आद और दूसरा था ऐच। अब ये यदि हम समझ गए तो आदेश का अर्थ समझ में आ जाएगा क्या है ये। पाणिनि जब किसी स्वर को बोलते हैं, जहां न समझ में आए तुरंत पूछ लेना, मुझे अधिक विस्तार इसलिए करना पड़ रहा है कि आप लोगों के लिए नया विषय है बहुतों को बिल्कुल ही, कि पाणिनि जहां कहीं भी स्वरों को बोलते हैं और
स्वरों में भी विशेष स्वर को उसी को बोलना है, उसके समान जातीय अन्यों को नहीं लेना है। क्योंकि कल मैंने बताए थे कि स्वरों में आकार 3 प्रकार का, उकार 3 प्रकार का, ऐसे गिनती की थी नहीं, री भी 3 प्रकार का, और ली ए ओ आई औ ये 2 प्रकार के। ये समान जातीय तो हो गए इनके। अब मान लो पाणिनि को 3 प्रकार के आकार में से एक ही प्रकार का लेना है, तो क्या करेंगे उपाय? उसके आगे तकार को जोड़ देते हैं। वो क्या जोड़ देते हैं? तकार को। और देखो आपके पहले ही पाद में सूत्र है, पृष्ठ पलट के देखो। अष्टाध्यायी मिल गई सबको? अष्टाध्यायी नवीन के पास में है, यहां से ले लेना जिसको भी चाहिए। तो प्रथम पाद में ही पृष्ठ पलट के देखो, तीसरे कॉलम में तपरस तत्कालस्य, तीसरा कॉलम मिल गया। कॉलम कैसे देखेंगे? हम जब पुस्तक खोलेंगे तो 4 कॉलम दिख रहे हैं नहीं, उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे गिनती कर लेना। तो तपरस तत्कालस्य प्रथम पाद में तीसरा कॉलम। रेखा को नहीं मिल रहा है, मुझे कहाँ पृष्ठ पलट रही है? प्रथम पाद कहाँ तक है ये? तू प्रथम पाद से आगे क्यों निकली? प्रथम पाद तक ही रहना है ना। हाँ, शब्द को पकड़ा करो, मैंने प्रथम पाद बोला है, प्रथम पाद में ही रहना है। अब उसी में तीसरा कॉलम ढूंढना है, कहाँ आ सकता है। प्रथम पाद में तीसरा कॉलम कितनी बार आएगा जरा बताना मुझे। हाँ, एक बार इसलिए है कि प्रथम जो जहां से प्रारंभ हो रहा है वो भी तीसरा दृश्य, लेकिन वो प्रथम उधर वाले में कॉलम है ही नहीं, इसलिए वहां गिनती ऐसे नहीं करेंगे। तो तपरस तत्कालस्य सूत्र यही बताता है कि त परह, यदि किसी के आगे त लगा दिया गया, पर माने आगे त परह, त आगे वाला, ये आ कैसा है? त आगे वाला है, नहीं है? तो अब ये किसका बोध कराएगा? क्योंकि इसका परिवार है बड़ा। इसके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 भाई हैं इसके। भाई कह लो या बहनें कह लो, हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा। इसका परिवार देखो ये है। अब उनके सब शक्लें देख लो। एक ये शक्ल है इसकी, दूसरा है ये जो स्वयं ये है, और तीसरा है ये। आ गया समझ में? अब ये 3 परिवार हैं, परिवार के 3 सदस्य हैं। अब यदि सारे परिवार को लेना है पाणिनि को, ऐसा आएगा बहुत जगह, तो क्या करेंगे? वो इसको ले लेते हैं केवल, पहले वाले को, और ये अपने 2 साथियों को भी पकड़ लाएगा साथ में कि चलो भाई बुलावा आया है, और रोग है नहीं, भंडारा है आज तो। हाँ, ठीक है। तो ये वैसे तो मैंने अभी संक्षेप बताया है, इनका परिवार है 18 प्रकार का, 18 सदस्य हैं इसके। ये तो मैंने बहुत संक्षेप बताए हैं अभी। हाँ। लेकिन ये 3 मुख्य हैं, हैं? पहले वाले को कहाँ लिया? ये तो आ बड़ा आ लिया ना। देख बात मैंने परिवार की बात बोली है। इस परिवार में इतने सदस्य हैं। अब शैली पकड़ो पाणिनि की, यदि पाणिनि को पूरा परिवार लेना है तो ये बोलेंगे केवल सूत्र में, ठीक है? और इसके आगे न ता होगा ना कुछ भी नहीं होगा। और अब इनमें से किसी एक को लेना है, मान लो अगर इसी एक को लेना है, इन 2 को नहीं लेना है, तो क्या करेंगे? आगे त लगा देंगे, ठीक है? अब ये 2 हट गए। अब इसको लेना है तो इसके आगे त लगा देंगे, तो ये 2 हट गए। समझ में आ गई नहीं? और इसको लेने का कहीं प्रसंग आया नहीं अभी तक, इसको लेने की बात अभी आई नहीं है, इसलिए यहाँ त वाली बात भी नहीं है अभी। हाँ, अगले सूत्र में गुरु जी वाला छोटा वाला। हाँ, वो आ जाएगा, आगे आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा चबाते हुए खाएं। कभी कभी थाली में बहुत सारा सामान रखा मिलता है ना, तो सब पर दृष्टि जाती है कि किसको कि चलो थोड़ा इसमें से नोच लो, थोड़ा इसमें से नोच लो। तो इस तरह से यहाँ आप समझ में आ गया ये। अब ये जो आ है इसमें, इस सूत्र में आ, इसके आगे त लगाया है पाणिनि ने, तो क्या चाह रहे हैं ये? केवल इसी को लेना, ये और ये नहीं आएंगे। चलो, आत का अर्थ क्या हुआ? अब केवल आ।
आत का अर्थ आ, बस इतना ही अर्थ है इसका, और कुछ नहीं। अब ऐच पे आ जाओ, तो प्रत्याहार सूत्र आपने सारे पढ़ लिए। अब बताओ ऐच प्रत्याहार कहां से कहां तक है? कितने वर्ण आएंगे ऐच प्रत्याहार में? जिन्होंने कल की कक्षा में जो नहीं थे वो पीछे का जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन लेना, बहुत आवश्यक था कल का पाठ। तो ये ऐ और औ, ऐच का अर्थ क्या हो गया? ऐ और औ, ठीक है। क्या यहाँ त लगाया है इन्होंने? नहीं है, तो यहाँ आ सकते हैं, ऐ और औ प्लुत भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये दो प्रकार की फैमिली है इनकी। ये फैमिली इनकी दो की है, ये तीन की है। 4 फैमिलियां तीन की हैं, बाकी दो की हैं। दीर्घ औ, ऐ और प्लुत ऐ, इसमें ह्रस्व नहीं होता है। अ ई उ री, ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत चारों होते हैं। और लृ ह्रस्व और प्लुत, वो दीर्घ नहीं होता। और ए ऐ ओ ह्रस्व नहीं होते, दीर्घ और प्लुत, दीर्घ ही होता है, दीर्घ और प्लुत होता है बस। तो ऐच का अर्थ क्या हो गया? ऐ औ। अब हमारे सामने आदैच में क्या क्या बोले हम? अब आ और ऐ और औ, बस ये इतने का अर्थ है और कुछ नहीं इसके अतिरिक्त। इसका तात्पर्य हो गया स्पष्ट। अब इन 3 वर्णों का नाम वृद्धि होता है। अर्थात यदि कोई सूत्र पाणिनि का इन 4000 सूत्रों में से और वृद्धि शब्द उसमें आ गया, पाणिनि अब आयु को नहीं बोलेंगे कहीं पर भी। जब किसी का नाम रख दिया हमने तो नाम ही तो पुकारेंगे। अब तो पाणिनि को आवश्यकता पड़ी, मान लो कहीं पर किसी सूत्र में कार्य करना है और आ ऐ औ की आवश्यकता है, तो क्या कह के बुलाएंगे? वो वृद्धि कह के बुलाएंगे। और वृद्धि जहां भी कहेंगे वहां ये तुरंत तीनों पहुंच जाएंगे बिना किसी आज्ञा के, तुरंत एकदम। वृद्धि संधि आ की मात्रा बदलती है। हाँ, यही 3 है बस, इन 3 का नाम वृद्धि होता है। अब इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि ही संज्ञा भवति। इसमें क्या रटना है? अब ये अर्थ हो गया, इन वर्णों का नाम वृद्धि होता है। यहां तक ये अर्थ इसका पूरा हुआ। अब किन सूत्रों ने वृद्धि नाम लेकर के पुकारा है, ये हम जब उदाहरणों में देखेंगे तभी तो पूरी बात समझ में आएगी। अब क्योंकि प्रैक्टिकल करने की इच्छा सबको होती है कि कहीं देखें तो कहां पुकारा गया है नाम और कैसे कैसे वहां कार्य हुआ है। फिर ये पहुंचे तो क्या किया इन्होंने? तीनों पहुंचे तो तीनों में से लेना होता है मान लो एक, तो छंटनी कैसे होगी? फिर उनकी कैसे मनाएंगे उनको एक एक करके? भाई तुम फिर आ जाना बाद में कभी। वो कहेगा नहीं, मुझे आपने तीनों को बुलाया है, हम तीनों रहेंगे यहीं पर। तो बड़े ढंग से समझाना पड़ता है फिर उनको वहां, क्योंकि चाहिए हमें एक। तो किस किस विधि से वहां छटनी होती है वो सब आगे उदाहरणों में आएगा। तो अब अगला चरण क्या होगा? उदाहरण। देखो, पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि। उदाहरण सब में आएंगे और सिद्धियां भी सब में आएंगी सभी सूत्रों में। अब उदाहरण इसके बहुत हैं, ठीक है, लेकिन हम जब एक एक करके समझ लेंगे तो बहुत होने पर भी वो क्लिष्ट नहीं लगेंगे ऐसे। सबसे पहला उदाहरण आज लेते हैं, उसका थोड़ा सा ही भाग हो पाएगा अभी। यहां तक तो हो गया ये स्पष्ट। अब यानी कि अर्थ तक कोई शंका है किसी को? क्योंकि उदाहरण में हम उस सूत्र को घटाते हैं कि ये सूत्र पाणिनि ने क्या किस उद्देश्य को लेकर के बनाया, और हमारी भाषा में, संस्कृत भाषा में, क्योंकि ये सारे नियम संस्कृत भाषा के हैं, तो उस भाषा में ये सूत्र अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, ये सारा पता हमें उदाहरण से ही तो लगेगा। तो उदाहरण पहले है इसका भाग, ये है शब्द, ये हमें बनाना है, ठीक है। इसकी रचना करनी है हमें, और रचना जब करते हैं
कुंभकार घड़ा बनाता है तो कहाँ से रचना प्रारंभ करता है अपनी? मिट्टी से प्रारंभ करेगा या मिट्टी भी बनाएगा? क्यों मिट्टी क्यों नहीं बनाता? पहले मिट्टी बनाए ना वो, मिट्टी लाएगा तो मिट्टी बनाएगा। ये क्या वाक्य बन गया कि मिट्टी लाएगा तो मिट्टी बनाएगा। उसकी बात बता रहा हूं, मिट्टी लाएगा तो उसको खेती करेगा तो मथेगा तो मिट्टी बन गया। घड़ा लायक मिट्टी बनानी पड़ेगी, लेकिन वैसे मिट्टी तो आप बाजार से आम लाओगे फिर आम बनाओगे हैं? तो लाओगे तभी तो खाओगे। ये तो अगला वाक्य हो गया ना, खाना अलग चीज है। बनाने का मतलब सेक बना दिया। तो कहने का तात्पर्य कुंभकार की एक सीमा है कि मिट्टी वो नहीं बना सकता, ईश्वर ने बनी बनाई मिट्टी उसको उपलब्ध करा दी है। अब वो अपना घड़ा बनाने का कार्य प्रारंभ करेगा मिट्टी ला करके। हम भी जब शब्द बनाते हैं तो हमारी भी एक सीमा है। हमें जैसे कुंभकार को बनी बनाई मिट्टी पहले से चाहिए, तो हमें भी कुछ बना बनाया पहले से ऐसा चाहिए जहां से हम अपनी रचना का कार्य प्रारंभ कर पाए। किसकी रचना? शब्द की रचना। हमें इसकी रचना करनी, हमारे सामने एक शब्द है ये, और इसका अर्थ क्या होता है? सेवा। भागा का अर्थ सेवा। भाग अंश बोलते हैं नहीं, अंश भी अर्थ निकलता है इससे। वो कैसे निकलता है वो बाद हम बताएंगे। यहां हमें समझना है भागा का अर्थ सेवा। वो मंत्र सुना होगा आपने, संग छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा। देखो आ गया भागम। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यानी कि देवों ने, विद्वानों ने परमात्मा के भाग कर दिए। एक भाग मैं ले लूं, एक भाग तू ले ले, बांट दिए। क्या ऐसा अर्थ करेंगे? सेवन, सेवा, परमात्मा का सेवन करते हैं वो। और सेवन क्या है? उसके आनंद को ग्रहण करना, अनुभव करना, यह है उसका सेवन। तो यथा पूर्वे देवा, जैसे पहले के विद्वान पुरुष परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते चले आए हैं, वैसे हम सब भी साथ साथ एक रास्ते पर नियम पूर्वक चलते हुए उस आनंद को प्राप्त करें। संगच्छध्वम संवदध्वम। चलिए, तो ये भाग का अर्थ हो गया सेवा। अब हम जैसे कहा कि हम जब शब्द संरचना करेंगे तो कुछ बना बनाया चाहिए तो पहले से, तो जो बना बनाया पहले से होता है उसे कहते हैं धातु। क्योंकि धातुओं का निर्माण हम नहीं करते, धातुएं नित्य कहलाती हैं। जैसे परमात्मा ने भी जब ये संसार बनाया तो उसको भी बना बनाया पहले से। कुछ मिला था या नहीं? क्या था उसके पास पहले से बना बनाया, जिसको बनाना नहीं पड़ा था? उसे क्या कहते हैं? प्रकृति। सत्व, रजस, तमस नाम के 3 प्रकार के कण, 3 प्रकार के हैं ये कण। तीनों को मिलाकर के उनका नाम प्रकृति ही है, सम्मिलित नाम, एक सामूहिक नाम। लेकिन उसके भाग करें तो 3 प्रकार के कण हैं वो। तो ये पहले से थे या नहीं थे? होंगे। प्रमाण है मंत्र। नासदीय सूक्त में मंत्र आता है, आनीद अवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्य न परह किंचनासा। यानी प्रलय काल का वर्णन हो रहा है। उस काल में परमात्मा स्वधा के साथ था। स्वधा किसे कहते हैं? स्वस्मिन दधाति इति स्वधा, जो अपने में धारण कर ले। प्रकृति सारे संसार को अपने में धारण किए हुए है, मूल अवस्था में है ना। तो स्वधा का अर्थ प्रकृति। तो प्रकृति साथ में थी उसके उस काल में। कब? किस काल में? प्रलय काल में। तो वो पहले से थी। इसलिए 3 वस्तुएं सदा रहती हैं। कौन कौन सी? ईश्वर, जीव और प्रकृति। बनाने वाला और जिससे बनेगा और जिसके लिए बनाएगा। बनाने वाला परमात्मा, जिससे बनेगा प्रकृति। अपने लिए बनाएगा क्या? वो तो पूर्ण काम है, आप तो काम है। किसके लिए बना रहा है सब? ये सारा संसार किसके लिए बनाया? जीवात्मा के लिए। ये तीनों चाहिए, ये तीनों नित्य हैं। तो यहां भी हम शब्द की संरचना कर रहे हैं तो हमारे लिए नित्य क्या है? धातु।
हम धातु में ये प्रश्न नहीं करेंगे कि धातु किससे बनी। जैसे वहां प्रश्न नहीं होगा कि ये सत्व रजस तमस रूपी कण किससे बने, और वहां ये प्रश्न उठा भी देंगे और कोई अन्य नाम ले भी दिया तो ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा क्या। अब जो नाम लिया गया जिन चीजों का वो किससे बने, और पीछे हटे कहां तक चलेंगे, और इसे कहते हैं दोष। कौन सा दोष, क्या नाम होता है इसका, अनवस्था दोष। टिक ही नहीं पाएंगे कहीं पर भी, कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो जो रुकना पड़ेगा जहां, वही मूल प्रकृति है बस। ऐसे ही शब्द की संरचना में जहां हम रुकेंगे अंत में जाकर के, उसी का नाम है धातु। व्याकरण के साथ साथ देखो दर्शन भी चल रहा है, तुम्हारा ध्यान रखना। तो इस तरह से यहां मूल धातु हमारे पास में आई भज, और धातुएं जहां संग्रहित की गई हैं उस पुस्तक का नाम है धातु पाठ। और ये धातुएं कहां से संग्रहित की गई हैं, क्योंकि पाणिनि ने तो ये मूल धातुएं ली हैं, तो कहीं से देखेंगे तभी तो लिखेंगे उसमें। ये सब वेदों से ली गई हैं, और वेदों के मंत्र हैं नित्य, परमात्मा की वाणी है वो, उसका नाम है धातु पाठ। और वहां जो धातुएं दी गई हैं उन धातुओं के आगे उनके अर्थ भी दिए गए हैं कि किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो भज के आगे वहां लिखा हुआ है सेवायाम। यह अर्थ हो गया इसका। अर्थ में हमेशा सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया है उन्होंने। इनकी सेवा में अर्थात सेवा अर्थ में भज का प्रयोग होता है। सेवा, सेवन, सेवा करते हैं किसी की, नहीं। सेवा और सेवन दोनों का एक अर्थ है कि अलग अलग? सेवन तो ग्रहण करना है ना, भोजन का सेवन कर रहे हैं। यहाँ तो ये हो गया ग्रहण करना, यानी स्वयं ग्रहण करना। और सेवा में सेवा, सेवा तो सर्विस हो गई, दूसरे करते हैं, दूसरे के लाभ पहुंचा रहे हैं, यही तो हो रहा है। वो भी सेवन है, वह भी सेवन है। हम किसी दूसरे की किसी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, उससे हमारा पुण्य कर्माशय बन रहा है, उसका फल किसको मिलेगा? तो सेवन ही तो है ये। या उसी काल में हमारी कोई अन्य भावना जुड़ी है, हम किसी गुरु से पढ़ रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनसे हमें बहुत कुछ मिल रहा है? स्वार्थ वहां भी जुड़ा हुआ है सर्वत्र, कोई न कोई लाभ वहां भी हम चाह रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से सेवन ही है। हम परमात्मा का भी सेवन ही कर रहे हैं। परमात्मा की सेवा या सेवन एक ही बात है, तो वहां भी हम कुछ ले रहे हैं। अच्छा सर, इसका मंत्र कौन सा होगा? ये जहाँ भज सेवायाम के लिए मंत्र में देखा जाता है। अभी तो बोला था मैंने मंत्र। अच्छा, ऐसे ही मिले हैं सारे शब्द, ऐसे ही हैं। अब तो रचना की बात है कि वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि भागम मिला, भजते मिला है, और जितने भी रूप हैं इसके स्थान स्थान पर किसी धातु का किसी लकार में मिल गया, किसी लकार में मिल गया, तो उससे ये पता लगा कितने लकार होते हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि भज के 10-11 लकारों में जितने रूप बनेंगे उनमें से हर रूप का एक एक मंत्र आना चाहिए, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मूल बीज पकड़ लिया, और हम जब सीखते हैं धातुओं के रूपों को तो सभी लकारों में सीखते हैं, क्यों हमें अभ्यास एक भिन्न प्रकार से करना है। लेकिन वहां सारे ही रूप वेदों में आए ये आवश्यक नहीं, क्योंकि हमारे लिए भाषा केवल वेदों को समझने के लिए ही नहीं, हमें अपना व्यवहार भी चलाना है लोक में। तो लोक व्यवहार चलाने में हम जिन शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो प्रत्येक शब्द वेद में वैसे ही आ रहा हो ये आवश्यक नहीं है। हम शब्दों को घटा बढ़ा करके अपनी सुविधा के अनुसार तरह तरह से रूप बना करके उसके प्रयोग करेंगे अर्थ की दृष्टि से। तो भाषा हमारे लिए भी चाहिए ना, और वेद को समझने के लिए भी, दोनों बातें हैं। इसलिए ये व्याकरण वैदिक भी है और लौकिक भी है। तो भज सेवायाम ये धातु आ गई, मूल धातु मिल गई हमें। अब जब मूल धातु मिल गई, हमारे पास एक प्रारंभ का साधन आ गया। अब आगे की संरचना करने के लिए हमें एक रास्ता मिल चुका है, और आगे हम बना सकते हैं इससे शब्दों के लिए। अब तो सबसे पहले जब मूल धातु हम पकड़ते हैं धातु पाठ से, और ये बताने से ही पता लगेगा, जब किसी को पता ही नहीं है कि भागा कैसे बना, तो ये कहां से लाएगा, ये
तो बताने को पाणिनि ने बता दिया, अब मैं बताने बैठ रहा हूं, आप किसी और को बताएंगे। ये परंपरा से ऐसे ही व्याकरण चला आ रहा है। अब जब धातु पाठ में से किसी को पकड़ेंगे, धातु पाठ तो नाम ठीक है उसका रखा हुआ है, लेकिन हम इसको केवल शब्द पाठ भी तो कह सकते हैं। भाई शब्द ही तो है, उसके अंदर है क्या, धातु क्यों बोला हमने? तो धातु भी एक नाम है, संज्ञा है ये, और संज्ञा है तो फिर संज्ञा करने वाला सूत्र भी चाहिए, क्योंकि पाणिनि अधूरा कार्य नहीं करते। कोई प्रश्न कर बैठेगा कि धातु आपने बोला इसको, और धातु नाम रखने वाला कोई सूत्र है नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम संज्ञा करने वाला सूत्र लाते हैं, धातु बोलते ही, धातु लाते ही। ये धातु नहीं, हमारे सामने शब्द है केवल अभी, ये इसका नाम रखना है हमें, तब धातु बोलेंगे। तो इसका नाम रखने वाला सूत्र प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का पहला सूत्र निकालो। भूवादयो धातवः, भू आदि शब्दों की, शब्द बोलेंगे वहां पे, अभी ऐसे नहीं कहेंगे भू आदि धातुओं की धातु संज्ञा होती है, ये गलत हो जाएगा वाक्य। भू आदि क्रियावाचक शब्दों की धातु संज्ञा होती है। तो प्रथम कार्य हमारा होगा कि भज इसकी, ये वास्तव में शब्द है इस तरह से। अब क्योंकि लिपि में ये अनुनासिक लिखने की परंपरा नहीं आ रही है, तो धातु पाठ में ऐसे ही मिलेगी आपको ये। तो ये बताने से ही पता लगता है कि इस प्रकार से है, यानी कि ये जो अ है, मैंने कुछ देर पहले कहा था ना कि 18 प्रकार का परिवार है ये पूरा, 18 सदस्य हैं इसके अ के। 18 गिनती कैसे करेंगे, करवा दें क्या? देखो, अ और आ, ठीक है, और इसी का एक भेद, और इसी का एक भेद, इसे कहते हैं सानुनासिक, ये निरनुनासिक। अब इसी में एक भेद और देखो, उदात्त और अनुदात्त और स्वरित, एक ये हो गया। ऐसे ही यहां लिखेंगे, अब अनुदात्त और ये भी, और साथ में ये भी, ये हो गया। ये ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है। कितने भेद हो गए ह्रस्व के? ह्रस्व के भेद 3, 6 नहीं दिख रहे हैं ये? 3 निरनुनासिक, 3 सानुनासिक। अब 3 क्यों है कि एक उदात्त है, एक अनुदात्त है, एक स्वरित है। तो ह्रस्व के 6 भेद, दीर्घ के 6 भेद, प्लुत के 6 भेद, हो गया 18? नहीं, 6 दिया। अनुदात्त, उदात्त का कोई रेखा नहीं होती है, उदात्त में कोई रेखा नहीं होगी, और अनुदात्त में नीचे रेखा, और ये स्वरित में ऊपर के लिए। जब भी अनुदात्त लगाना हो तो रेखा को नीचे लगा देना, है ना, और स्वरित करना हो तो रेखा को खड़ा कर देना। ऐसा देखा है हमने, ऐसे किताबों में। हाँ, तो किताबों में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? हैं? अब अर्थ बाद में आएंगे, ज्यादा विस्तार मत करो अभी, नहीं तो एक ही सूत्र में सारी अष्टदशी आ जाएगी फिर तो। तो यहाँ पर हमारा है भज, है ना, और ये जो है अनुनासिक बोलते हैं इसके लिए। जा के ऊपर जो ये लगा हुआ है चिन्ह, एक होता है अनुस्वार, उसमें केवल बिंदु लिखते हैं, और ये क्या है? अनुनासिक। हाँ, मुख और नासिका दोनों से बोलेंगे इसको। सूत्र देखो आगे आपका है, मुख नासिका वचनो नुनासिक। उसी कॉलम में देखो जहां वृद्धरादेश है, नीचे की तरफ लिखा है नहीं, मुख नासिका वचनो नुनासिक। और नासिक कैसे कहते हैं? मुख और नासिका से बोला जाने वाला। तो भ ज नाक बंद करके बोलो, बोल लेंगे? हैं? अच्छा, यमंगणनम सूत्र को बोलो नाक बंद करके, नहीं नासिका बंद करके, ऐसे करो। अब बोलो,
और बोलो जबरदस्त बोलो, कोई बाधा पड़ी? तो ये स्वयं बता रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देख लो कि नासिका से भी वायु निकलती है, मुख और नासिका दोनों से। तो यमगणनम भी अनुनासिक हैं सारे, ये यमगणना ये भी अनुनासिक ही हैं, इनका नाम अनुनासिक ही है वर्णोच्चारण शिक्षा में, तो ये अनुनासिक है ये। अब नियम ये होता है कि पाणिनि के जो 5 ग्रंथ हैं, 5 उपदेश कहते हैं इनके लिए, उपदेश शब्द से इनका प्रयोग करते हैं। इनमें यदि कहीं पर कोई अनुनासिक अच आता है, अच किसे कहते हैं? अच प्रत्याहार है ये, स्वर आगे सारे उसमें, तो अनुनासिक अच यदि कहीं भी होगा तो उसका नाम रखते हैं पाणिनीय, क्या? इत। अभी संज्ञाएं देखो बहुत आ रही हैं, अभी वृद्धि संज्ञा की बात हो गई थी, फिर ये धातु संज्ञा आई, अब इत। तो इत संज्ञा का सूत्र अभी जहां देखा था धातु संज्ञा का, ठीक उसी से अगला सूत्र, तीसरे पाद का दूसरा सूत्र, उपदेशे अच अनुनासिक इत। उपदेश में अर्थात 5 ग्रंथों में, उसमें धातु पाठ भी आ गया, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादिकोश, गणपाठ, लिंगानुशासन, इन 5 ग्रंथों में यदि कहीं पर अनुनासिक अच आए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इत। अब नाम का अर्थ मत करना, यहां नाम का अर्थ नहीं करना है हमें, बस नाम है। जैसे किसी मनुष्य का नाम बोला हमने, अब नाम का पहले अर्थ करें, फिर देखें इसमें घट रहा है नहीं घट रहा है, इसका नाम रखा कैसे? कोई आया, नाम क्या है भाई? नैन सुख, और डंडा पकड़ के एक हाथ साथ में आदमी, आंखें ही नहीं बेचारे की, कि नाम क्या है? धनपति, देखा कटोरा लेके। तो यहां नाम है ये व्यवहार करने के लिए, ये ठीक है। कुछ नामों का अर्थ भी घटेगा, ऐसी संज्ञाएं भी आएंगी, उन्हें कहते हैं अनवर्थ संज्ञा, अर्थ के पीछे पीछे चलने वाली, और दूसरी को कहते हैं निरर्थक संज्ञा, वो छोटी छोटी होती हैं। जैसे वृद्धि संज्ञा है, इसको अनवर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो आ भी वृद्धि बढ़ा हुआ है ना, दीर्घ है ना, 2 मात्राएं हैं, आई और औ, इनमें भी दोनों 2 मात्राएं हैं, है बढ़ा हुआ नहीं है। और कहीं निरर्थक आएंगे, जैसे इत बोला मैंने भी, इत, कहीं घी, घा पे छोटी की मात्रा, कहीं घू, कहीं टी, ऐसे नाम आएंगे। तो यहां इसका नाम क्या हुआ? जा में जो अ है इसका नाम क्या हो जाएगा? इत। सूत्र है इसका, उपदेशे जनुनासिक इत, इसकी इत संज्ञा करेंगे पहले। इत संज्ञा करके अब देखो बिल्कुल नियम से चलते हैं, हमें बनाना है ये, लेकिन किन किन चरणों से निकलना होगा, क्या क्या करते हुए, वो बिल्कुल क्रम से नियम पूर्वक, इसी को व्याकरण का नियम बोलते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? सिद्धि, शब्द को सिद्ध बनाना, रचना, और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, कल भी मैंने बताया था, उसका लोप हो जाता है। उसी दूसरे कॉलम का अंतिम सूत्र, तस्य लोपः। अब तस्य जहां कहा है, ये सूत्र जहां आया है, इसका तात्पर्य है इससे पिछले सूत्र उपदेशे जनुनासिक इत, यहां से लेकर के और लशक्व तद्धिते यहां तक, ये सारे सूत्र इत संज्ञा करने वाले हैं, अलग अलग वर्णों की। जैसे उपदेशे जनुनासिक इत ने केवल अच को लिया है, अगला सूत्र कुछ और कहेगा, उससे अगला कुछ और कहेगा, नाम सारे एक ही रख रहे हैं, कौन सा? इत। इसलिए अंत में जाके बोल दिया कि जितनों का भी नाम इत रख दिया गया है, उन सब का अब इसका लोप करेंगे। और लोप किसे कहते हैं? फिर प्रश्न उठ गया, क्योंकि यहां पाणिनि हर शब्द की व्याख्या करेंगे, तो लोप भी एक संज्ञा है। संज्ञा का मौसम चल रहा है आज। लोप फिर संज्ञा आ गई है कब? अब लोप किसे कहते हैं? फिर प्रश्न उठेगा, तो इसका भी संज्ञा सूत्र आएगा फिर, अदर्शनम लोपः, दूसरे कॉलम में, पृष्ठ पलट, उसमें प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के दूसरे कॉलम में, जो दिखता नहीं, अदृश्य। हाँ, यानी कि ना दिखाई देना, बस इसका नाम है लोप। तो अब हम इसको देखेंगे नहीं, तो ना देखेंगे तो क्या करें? हटाएं फिर इसको, तो कैसे हो जाएगा? अब ये हो गया,
ठीक है, हो गया, गायब हो गया। अब ये कहाँ है, कहाँ है इसमें? अरे तभी तो ये नीचे चिन्ह लगाया है, यानी इसमें कोई भी स्वर नहीं है। अगर हम गिनती करें तो इसमें से एक वर्ण कम हो गया या नहीं? इसमें कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3। भकार, अकार, जकार। इसमें भकार, अकार, जकार और फिर अकार। एक कम हो गया, नहीं हो गया लोप। अदर्शन, अदर्शनम लोपः। अनुनासिक को भी वर्ण मानते हैं। क्यों, और क्या होगा? अनुनासिक है तो अ का ही धर्म। अरे स्वर का धर्म है नहीं, स्वर वर्ण है या नहीं? अनुनासिक धर्म है उसका, स्वर का। तो इस तरह से हम आज यहीं तक पहुंचेंगे। हाँ, नहीं, वो गिनती जो अयोग वाक्य में की गई है वो ठीक है, उसका एक अलग स्वरूप सामने आता है, गिनती अलग से भी है इसकी। लेकिन वो गिनती ऐसी नहीं है कि जैसे हमने कल कहा था कि स्वर की 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, व्यंजन की आधी मात्रा, उस तरह की मात्रा इसकी अलग से नहीं स्वीकार की गई है। उसी मात्रा में शामिल हो जाएगी जो अ की मात्रा है, 1 मात्रा में ही रहेगा। ये 1.5 मात्रा नहीं बन जाएगी अनुनासिक करने से। उसका एक धर्म है, ठीक है, हाँ, क्योंकि अनुस्वार भी ऐसा ही है, उसकी भी गिनती की गई है योग में। तो इस प्रकार से यहां तक ये बन गया है। आगे अब फिर बनाएंगे। अभी तो धातु के ही हम शुद्ध स्वरूप को निखार पाए हैं अभी तक। जैसे सब्जी लाते हैं बाजार से तो क्या करते हैं, पहले धोएंगे, साफ करेंगे, फिर छीलेंगे, छिलका हटाएंगे, नहीं तो अभी तो हमने छिलका हटाया है केवल, ये छिलका था, इसको हटा दिया है। अब ये शुद्ध धातु हमारे सामने आ गई है, अब इससे काम करेंगे आगे। कई सब्जियों को छिलका नहीं हटाते, जब तो कुछ धातु हैं भी ऐसी। अरे भू सकता है, मैं भू आपको मिलती गई शुद्ध, बिल्कुल वहां है ही नहीं छिलका कोई। बिल्कुल व्यवहारिक शास्त्र। हाँ बिल्कुल व्यवहार में, आप देखते रहो धीरे धीरे आप क्या बोलते हैं। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ